महापुराण की कथा कर रही है। लंकापति रावण को नंदी ने श्राप दिया और वो लंकापति रावण नंदी के श्राप द्वारा बंदरों की सेना जाती है और वो सेना जाकर पूरे लंका का विध्वंस कर देती है, अंत हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता? शिव भक्त लंकापति रावण पर कोई उंगली उठा ले, वो तो शिव का ही गण रावण भी है, शिव का ही गण नंदी भी है। दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे। जैसे ब्रह्मा जी के मन में जब संशय आ जाता है, ब्रह्मा जी के हृदय में जब संशय आया कि ये सृष्टि का रचना करता मैं हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। कई लोगों के हृदय में ये बात रह जाती है कि हम कर रहे हैं परंतु तुम कुछ नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम और आप नहीं कर रहे हैं, कराने वाला तो मेरा शिव है, औगड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शंकर है। आप और हम नहीं है। आप तो 2 कदम चलकर कथा के स्थल तक भी नहीं आ सकते अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो। उसकी इच्छा है तो तुम्हें बुलाया है, और जो आया है समझ लेना कि बाबा को कुछ तुमको देना होगा, इसलिए तुमको यहां बिठाया। देता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, वो बुलाएगा ही नहीं। कौन बुलाएगा? पति सूझ में आता है, आज मैं तेरे से तो कर रहा हूं, और मालूम पड़ा था लैपटॉप पे लगा हुआ था, ध्यान वहां था, हॉट काम पर लगा हुआ, मित्रों से गप्पे मारने में लगा, और फोन आ गया पत्नी का। पत्नी तुरंत पहचान जाती बात करने के तरीके से, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। उसी तरह 1 लोटा जल तो मंदिर जाके सब चढ़ाते हैं, शंकर जी को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ तुम्हारा ध्यान है। जिसका ध्यान था बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो कहीं बहन माता जी करी थी संतान नहीं, कोई कुछ कहे, जिससे रोज रोज मिलते हो ना उसका व्यवहार सामने आ जाता है। तुम रोज रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर जी अच्छे से जानते हैं लीलाबाई कैसी है, वेरू प्रसाद कैसा है, क्या मांग रहा है, क्या चाहता है, उसको मालूम है। दिल तो लगाओ, हृदय तो लगाओ शिव जी से। अपाला, इंद्रदेव ने कहा तुमने शिव की साधना करी? हाँ। तब करा? हाँ, मेरा विवाह हुआ, पर ये रोग ठीक नहीं हुआ। इंद्रदेव ने कहा शिव पर ध्यान केंद्रित कर लो। एक दिन अपाला बैठी थी, अब उसका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि दुनिया की दौलत अगर तुम्हारे पास में है और तुम्हारा शरीर अगर ठीक नहीं है तो वो दौलत किसी काम की। प्रथम सुख निरोगी आया। एक बार हम कथा करने के लिए गए और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो कोई अपने बाप के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई पति के लिए अटैची भर भर कर पैसा लेकर खड़े थे कि ये रोग ठीक कर दो। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रथम सुख निरोगी काया। और मेरा पूरे सनातनियों से, पूरे विश्व में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, मेरा बेटा बेटियों से, मेरे माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माओं से, मेरे बाबाओं से, सबसे निवेदन करता हूं, 1 लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ कर जाओ, बिना संकोच के, बिना सोचे। लोग ताना दे, हंसे,
व्यंग करे करने दो, पर अपन चलो अपने शंकर के धाम, शिव के धाम। कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूं, क्या करूंगी मंदिर जाकर, बात का समय किसने देखा? कोई को मालूम है समय कैसा आ सकता है, कैसा समय आएगा ये किसको मालूम है? जाओ शिव को जल चढ़ाओ। अपाला शिव की साधना करी, हाँ तब करी, हाँ। अब शंकर जी को निहार रही थी, वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी ने अपाला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। इसको ना जाने किसने कह दिया कि नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देखने के लिए। तुमरुका जी ने कहा अपाला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या तूने? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तू एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज जाती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल, हाँ। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर, और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छींटा कहां से आया? तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या? कोई ने पानी डाला था क्या? कोई ने कूलर चालू करा क्या? कोई ने पंखा चलाया क्या? ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया? तुम्हें समझ नहीं आता। तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर ही सिंचन कर कर तुम्हें दुख से मुक्त करा। ये शिव भक्ति की सीढ़ी वाई सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं, शंकर भगवान की आराधना करते रहते हैं, आराधना करते करते शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम कुछ नहीं करते, ना हमें तप आता, ना साधना आती, ना व्रत आता, ना उपास आता, हम कुछ नहीं जानते, केवल एक लोटा जल जानते हैं। और वो एक लोटा जल जब यहाँ अपाला को निहाल कर सकता है और चर्म रोग से मुक्त कर सकता है, तो वो एक लोटा जल हमारी जिंदगी को सार्थक कर सकता है। हल्की सी पानी की बूंद तो आती, हल्की सी एक बूंद कहीं छोटी सी आ गई, छू गई। तुम तो जल चढ़ाकर बैठे थे, प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, शिव मंदिर में थे, कोई नहीं था, फिर भी वो जल कहां से आ गया? वो इंद्र लाता जो जल तुमने शरीर को छू। कभी कभी ऐसा होता है, हवा बंद थी, बिल्कुल बंद हवा,
और तुमने देवादिदेव महादेव को दिया लगाने के लिए जलाना प्रारंभ करा और आवाज चली। वरुण आया, वरुण आया, वो दीप को बुझाने के लिए नहीं, तुझे आशीर्वाद देने के लिए कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, तेरी जिंदगी में आज प्रकाश था। हम समझ नहीं पाते कि शिव तत्व, हम तो सोचते शंकर जी आएंगे, डमरू लेकर आएंगे, त्रिशूल लेकर आएंगे। अरे ऐसे ऐसे शंकर जी आ गए तो तुम 8 शंकर जी को नहीं पहचान पाई थी। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में, पहचान नहीं पाई। उनको लगा कि कोई आया। रास की लीला में भगवान शंकर को कौन पहचाना? शिव को नहीं जानता। केवल भगवान कृष्ण ही पहचाने थे कि ये गोपी नहीं, ये शिव है। यशोदा जी नहीं पहचान पाई कि ये शंकर भगवान है। तो संसार का मनुष्य जब भगवान नहीं पहचान पा रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है? दिया लगा रही हो, हवा का झोंका, तुमने बेलपत्र चढ़ाई, चढ़ाते से ही पीछे से कोई आई, बेलपत्र को उठाया, नीचे रख दिया, जल चढ़ा दिया। तुम नाराज हो रही हो? नहीं, शिव का गण है भृंगी, एक क्षण के लिए आता है। शिव जी पर जो चढ़ा होता है वो उठाकर पार्वती जी को दे जाता है, जलाधारी पर रख देता है, जल चढ़ाता है और निकल जाता है। तुम उसका चेहरा ही देखते, कौन थी? मैंने अब भी चढ़ाई और जो उठा के रख दी। अब तुम गुस्सा हो रही, मैंने चढ़ाई, तूने पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। नहीं, भृंगी का काम ही यही है, आता है एक क्षण में शिव जी से मिलने के लिए। क्या करा था आपको? आपने भृंगी की कथा सुनी होगी। क्या करा था? पार्वती जी पास में बैठी थी तो उसने देखा मैं पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करूंगा, मैं तो शंकर जी को मानता हूं, तो बीच में से निकलने लगा तो पार्वती जी और खसक गई। भृंगी को लगा और पास में आके तो भंवरे का रूप रखकर बीच में से निकलने लगा। पार्वती जी गोदी में आके बैठ गई शंकर जी। अब भृंगी को लगा परिक्रमा कैसे करूं, तो बीच में से निकल रहा था, पार्वती जी ने उसको रोक दिया। तब से भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, जो तुम पर शिव जी पर रहेगा सब पार्वती जी को मिलेगा, क्षमा करना माँ। भृंगी का काम क्या? ऐसी कई माताएं आती हैं, पूजन करते करते मैं वहां कर बेलपत्री चढ़ी थी, सब उतार कर नीचे रख दी, जल चढ़ाया, वो चली गई त्रिपुंड लगाकर, हम गुस्सा हो गए। बताओ, मैंने तो अभी पूजन करी थी, अब भी हाल जल चढ़ाया, अब भी हाल बेलपत्री चढ़ाई। अरे आई क्यों? तेरे टाइम पर क्यों? रोज तो लेट आती थी जब तू चली जाती थी, आज तेरे टाइम पे आई है। मतलब वो नहीं आई है, भृंगी आया उसके रूप में और चढ़ाकर चले गया है। स्वीकार करा है, स्वीकार। हम पहचान नहीं पाते। अपाला रोग मुक्त हो गई, शरीर का रोग, चर्म रोग समाप्त हो गया। शिव का चढ़ा हुआ जल हमारे कई रोगों को समाप्त कर दिया। पति को मालूम पड़ा कि मेरी प्रशाश्वा को मालूम पड़ा कि मेरा पत्नी ठीक हो गई, वो आ गया, उसको लेकर चला। समय आया। आगे कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव मंदिर में प्राणों को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे त्याग देता है, शरीर छूट जाता है, शिव उसको ले जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी, पति के प्राण त्यागने पर उसके लिए भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर गोरा बनते हैं और तुमरुका जी कथा कहते हैं। और ईश्वर गोरा कथा को श्रवण करने के लिए आनंद ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना 2 महीना 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है। पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा, एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला, छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए, मालूम पड़ा
15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक एक शेर का शिकार कर लिया और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों? शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा साज मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाए। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो। थोड़ी मेहनत जरूर। एक हमारे अच्छे परिचित हैं, यहीं आपके भुसावल के रहने वाले हैं, फैक्ट्रियां बहुत हैं उनकी और लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी। राठी फैमिली है और 10 से 12 फैक्ट्रियां उनकी है सब जगह पर, सेलम में भी है उनकी और ना जाने स्टील की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ। उनके 2 लड़के और दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में दूसरे के यहाँ नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी, आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप, और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी, ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी, सेठ चिल्लाएगा, काम करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, वर्क पूरा करना पड़ेगा। जब ये वहां से ठोकर खाएगा तब जाकर अपनी फैक्ट्री को सही से संभाल पाएगा। वहां ठोकर। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिया, सुख दो, शांति, सब कुछ दिया, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो, पर अपने बच्चे को एक चीज और सिखाओ कि संघर्ष कैसे करना, मेहनत कैसे करना, परिश्रम कैसे करना, थोड़ी देर शांति कैसे रखना, भीतर थोड़ा सा सुकून हो। शिरडी के पास में अभी शिरडी में कथा चालू होगी, 12 तारीख से चालू है, 12, 13, 14, 15, 16 5 दिवस ये कथा शिरडी के पास में। वो स्थान भी है इसमें लिखा, शिरडी के पास में अस्त गांव, माता निर्मल पिंपरी शिव गांव, 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। 12 से 16 तारीख तक ये कथा, 9 तारीख को विराम होगी, वो 12 तारीख को चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। पंडाल में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं जहां बैठकर कथा का रसतत्व लोग ग्रहण करेंगे। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा, दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी। भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है। तुम्हारे यहाँ से शिरडी कितनी दूर है? जलगांव से बोलो बोलो, कितना किलोमीटर है? 220 किलोमीटर। अब नजदीकी है ना, हमारे यहाँ से तो दूर ही है, 800 किलोमीटर पड़ जावे, तो तुम्हारे यहाँ से तो फिर भी पास में ही है। तो इतना नजदीक होने के बाद भी सबरी नहीं है, थोड़ा सबरी होना चाहिए, जरा सी सबरी। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए, मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो सुकून का थोड़ा निभा, थोड़ा। एक तो ही आधार सतगुरु, एक तो ही आधार, मिलो
जब तक जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, नीलो न जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और ये शांति कहाँ से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो तो आप, हम तो हम अपनी कथा में भी कहते हैं, पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े, कुंभ का मेला जैसी जगह छोटी पड़ने लगी, इतने संत हो गए, इतने पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है। आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहां चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा।